हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 30 दिसंबर 2020 को रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट करा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन जो थोड़ी देर से मिले, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कल से जैसे ही क्वेश्चन मुझे मिलेंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन मिला था कि दक्षिणगम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो दक्षिणगम अभ्यारण्य जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विशिष्टा द्वैतवाद किसने दिया था। तो विशिष्टा द्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य ने दिया था। इसके अलावा कुछ और वाद है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि शंकराचार्य का जो था वो अद्वैतवाद था, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ जो विशिष्टाद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य का हो जाएगा। फिर मध्वाचार्य का जो था वो आपका द्वैताद्वैतवाद था, ये आपको याद रखना है। फिर वल्लभाचार्य का जो था वो शुद्धाद्वैतवाद था, ये आपको याद रखना है। और द्वैताद्वैतवाद जो है वो निम्बारकाचार्य का, ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चन आपके जो है नेक्स्ट एग्जाम या शिफ्ट के अंदर रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बारडोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है। तो उसके अंदर जो 4 नेताओं के नाम दे दिए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। इनको जो है भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रोलेट एक्ट के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो रोलेट एक्ट जो 1919 के अंदर हुआ था, तब भारत के वायसराय थे वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, जिन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी लाया था 1919 में, ये आपको याद रखना है। और आपका एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था, जिसके अंदर आपको जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया था 50, और रेट दे दी थी आपको 20 और 2 साल दिया था। और पूछा था कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो इसका जो एक सूत्र है यहाँ पे आपको याद रखना है, जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे लिखना है, डी बराबर PR स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर। ये एक सूत्र है, इससे जो है 2 साल का आसानी से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिफरेंस दिया था वो 50 इक्वल टू P आपको निकालना है, और जो आपका 20% है उसको मैंने 2 बार गुणा कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 × 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएंगे, और 4 से ये जाएगा 25 बार, और 25 × 50 जब आप करोगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1250। ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। इसी के अलावा एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक का नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1 KB बराबर कितने बाइट। तो 1 KB बराबर जो है 1024 बाइट होता है, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति जो हो गए वो जो बिडेन हो गए। ये जो है 46वें राष्ट्रपति अमेरिका के हो गए, और इनके कैबिनेट के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगी वो भारतीय मूल की कमला हैरिस रहेगी, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा। तो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम होगा वो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होगा। और इंग्लैंड से आपको याद रखना है कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, वो 2021 के गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि हो गए, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो 1820 के अंदर टॉमस मुनरो ने जो है मद्रास के अंदर लागू किया गया था। और ये जो है कुल भाग का 51% इस पर जो है कर लगाया गया था। और जो इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लगाया था। तो सबसे पहले जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 के अंदर जो है कैप्टन रीड ने बारामाला जिला के अंदर लगाया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है महालवाड़ी बंदोबस्त जो 1822 के अंदर जो है हाल्ट मैकेंजी ने लगाया था, और ये जो है पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर प्रांत के अंदर लागू हुआ था। और इसके अंदर जो हिस्सा था कर का वो 30% था, जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो मद्रास के अंदर लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक सीरीज दी गई थी कि 3, 13, 23, 33, 43, 53 और 63 था। तो अगला क्या होगा। तो अगला जो है 73 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 10-10 का डिफरेंस है। इसके अलावा कल के तारीख में भी एक क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ था, और आज जो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1924 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो बेलगांव के अंदर हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है। तो फ्रेंड्स,
जो राज्य है मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑप्शन के अंदर, जो केरल था, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी एक ट्रिक भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कम बात, ये आपको याद रखना है, कम बात। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कम बात, तो यहाँ पे क से हो जाएगा आपका कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर वर्तमान में विधान परिषद है, यानी टोटल 6 राज्यों के अंदर। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी सीरीज से, कि 1, 9, 25, 49, 81, तो अगला क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, तो अगला जो 11 का स्क्वायर यानी 121 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य सोने के उत्पादन के लिए जाना जाता है, सबसे अधिक सोना उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक के अंदर होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि साउथ अफ्रीका की जो है इकोनॉमिकल राजधानी कौन सी है। तो साउथ अफ्रीका की जो इकोनॉमिकल राजधानी है वो प्रिटोरिया है, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो है जुडिशियल राजधानी, और जो जुडिशियल राजधानी है वो ब्लमफ्रंटेन है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो केप टाउन हो जाएगी वो लेजिस्लेटिव राजधानी हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी कल्याणकारी योजना को जो है गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर नाम लिखा गया है। तो जो संबल योजना था इसका जो है गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर नाम लिखा गया है। एक क्वेश्चन था कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है वो लेह को मनाली से जोड़ता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी संख्या का 24% अगर 24 है तो वह संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई संख्या x है और इसका 24% अगर 24 है तो वो संख्या जो है खुद 100 हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो गोवा के वर्तमान के अंदर जो मुख्यमंत्री है वो प्रमोद सावंत है। और इसके अलावा अगर आपसे गवर्नर से पूछा जाए तो गवर्नर जो है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी है। और गोवा की राजधानी जो है पणजी है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शूद्रक की बुक थी मिक्स्ड कटिक्कम किसकी पुस्तक है। तो मिक्स्ड कटिक्कम जो है वो शूद्रक की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन जो है महर्षि पतंजलि से पूछा गया था कि योग दर्शन किसने दिया था। तो पतंजलि ने दिया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो स्टूडेंट बता रहे, या तो बुक के बारे में पूछा गया था या तो फिर दर्शन के बारे में पूछा गया था। कोई जो है राइट आंसर क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो भाषा के आधार पर जो है 1956 के अंदर 7वें संविधान संशोधन से आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। और पहला संविधान संशोधन से जो है अनुसूची 8 से 9 की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई। तो तेलंगाना की स्थापना जो है 2 जून 2014 को हुई थी। और ये जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। और लेकिन वर्तमान में जो है भारत के अंदर 28 राज्य है, साथ ही के अंदर 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो जकार्ता है। और ये क्वेश्चन जो है दोबारा किसी जोन के अंदर रिपीट हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ड्रीम 11 के CEO कौन है। तो ड्रीम 11 के जो CEO है वो हर्षवर्धन है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था, ये भी आपको याद रखना है, वर्धमान। और जो गौतम बुद्ध का था वो सिद्धार्थ था, ये भी आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध थे वो शाक्य वंश के थे, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी अपडेट जो मिली थी मुझे स्टूडेंट के माध्यम से, जो क्वेश्चन मिले मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल MJ स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी कर लीजिएगा, बिकॉज जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।